करने जा रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। कौन सा वाला करने जा रहे हैं? 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम थर्ड वाला करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं आगे, करते हैं शुरुआत। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये दे के रखा है कि यदि 10a + b बराबर √3, 10a - 1/√3 हो, तो इन दोनों को मतलब हम जोड़े तो हमारा 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर होगा, a + b तो चल जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। देखते हैं कैसे बड़ा नहीं होगा, हमें प्रूफ करना है ऐसे, तो कैसे करेंगे? चलिए चलते हैं आगे। देखो, ये वाली जो वैल्यू है 10 √3, ये किसकी होती है? 10 60 की होती है। और ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी होती है? 10 30 की होती है। अब हम क्या करेंगे पता है आपको? हम यहाँ लिख देंगे कि a + b बराबर आपका कितना दे के रखा है? 60। ओके, सेकंड वाला दे के रखा है a - b बराबर आपका कितना दे के रखा है? 30। ये लिख दिया आपने। अब क्या करोगे? b से b तो कट जाएगा। फिर यहाँ लिख सकते हैं कि हम 2a बराबर में 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 और 30 90 हो गया। ये हमने लिख दिया। चलिए चलते हैं आगे। अब हमारा कितना हो गया था? 2a बराबर 90 हुआ था ना? देखो, a की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे? 90 अपॉन में क्या चला जाएगा? 2। 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? a बराबर 45 आ जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे? a की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे? b की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और नीचे वाला जो था उसे सेकंड समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण हम यहाँ लिख देते हैं, मैं ऐसा लिख देती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में पुट इन वैल्यू। ओके, किसकी वैल्यू पाई हमें? वे। और a की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 45। a + b बराबर कितना है आपका? 60 है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 45 लिख दी, प्लस है b है तो b लिख दिया, बराबर 60 है तो 60 लिख दिया। मैंने क्या समझाया था आपको? जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हम कहाँ लिखेंगे? फ्रंट पे लिखेंगे। चलिए चलते हैं आगे, फ्रंट पे लिख देते हैं। तो हमने ये b को फ्रंट पे लिख दिया है, बराबर लगा दिया और बड़ी संख्या को पहले लिख दिया, छोटी संख्या को बाद में लिख दिया। ठीक है, यही लिखा है हमारा, देख लो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? b एज इट इज रखते हैं। 60 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, अब आपकी a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू हमें आई थी 45। तो मैं देखो, a की वैल्यू आपके पास 45 आई थी और b की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? b की वैल्यू 15 आई है। क्या इन दोनों को जोड़ने? आरएचएस में क्या करना है आपको? आरएचएस में आपको क्या करना है कि यहाँ पर साइन ए और साइन बी में वैल्यू रख देनी है। देखो, आप साइन की वैल्यू रखोगे साइन 30, तो आप साइन 30 की वैल्यू रखोगे तो साइन 30, या तो आप साइन 60 भी लिख सकते हो, 60 मान लेते हैं। फिर उसके बाद देके रखा है साइन 30। देखो, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे 90 बन जाएगा। देखो, मैं एक स्लाइड में समझा देती हूँ आपको। साइन 90 बन गया था हमारा। यहाँ पर हमारा क्या आ गया था? साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये तो हमारा 1 आ गया, लेकिन जो आरएचएस था, यहाँ पर मैंने ये जो आरएचएस लिखा है ना, यहाँ पर आरएचएस की वैल्यू लिख देती हूँ मैं। देखो, आरएचएस यहाँ पर देखो, जो साइन दे के रखा है वहाँ पर साइन की वैल्यू 60 है तो √3/2 है। ठीक है, प्लस कितना है? 1/2। तो ये तो कहीं से कहीं तक एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है, तो हम इसे क्या लिख देंगे? पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या है? असत्य है। पहला वाला हमारा क्या ऑप्शन है? असत्य है। ओके, चलिए चलते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन पर। ये वाला हमारा पहला तो असत्य हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं।
सेकेंड वाले में देके रखा है कि थीटा का मान रखने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, ये तो सही बात बोल रहे हैं। वृद्धि कैसे होती है देखिए, मैंने माना है कि साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मैं पहले 0 रखूँगी तो मेरा कितना निकलेगा, स्टार्टिंग में तो 0 निकलेगा। फिर साइन में कितना रख देती हूँ, 30 डिग्री रख दूँगी तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अगर मैं साइन 45 रख देती हूँ तो मेरा कितना होता है, 1 में कितना होता है, √2 हो जाता है। 1 में √2 हो गया। ऐसे ही मैं साइन 60 का भी मान अगर लिखूँ, साइन 60 का भी अगर मैं मान लिखूँगी तो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ऐसे ही मैं साइन 90 का अगर मान लिखूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे-जैसे मैं डिग्री बढ़ती जा रही है हमारी, वैसे-वैसे हमारे साइन के मान भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मतलब सेकंड वाली कंडीशन क्या है आपकी, सही है। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन आपकी क्या है, सही है। चलिए चलते हैं अब थर्ड वाली कंडीशन। पहली हमारी गलत थी, सेकंड वाली सही थी और थर्ड वाली देखते हैं अभी। देखो यहाँ पर बोला है कि थीटा का मान रखने पर कोस का मान में वृद्धि होती है। देखो अभी किसी भी एक के मान में वृद्धि होगी, या तो साइन के या कोस के। मतलब अगर साइन के मान में वृद्धि हो रही तो कोस के मान में वृद्धि होना तो मुश्किल है। फिर भी अपन चलते हैं, समझ लेते हैं। समझाती हूँ मैं। देखो 0 डिग्री, जो कोस 0 डिग्री होता है उसका मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। वहीं साइन के पास क्या होता था, 0 होता था। यहाँ पे मैं आपको दोनों का कन्वर्सेशन भी समझा दूंगी। फिर आपको, अगर आप कोस 0 की मान लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, कोस 0 डिग्री का मान लिखोगे तो 1 आ जाएगा। अगर आप कोस 30 डिग्री का मान लिखोगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। और इधर कितना आया था आपका, 1/2 आया था। ये साइन वाला कॉलम है। ठीक है, आप वैसे इसको लिखो तो लिखो, बाकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 60 का भी मान लिखोगे ना, पहले 45 का लिख लेते हैं हम, तो 45 का तो सेम आता है दोनों का। कितना आ जाता है, 45 का आता है 1 में कितना आ जाता है, √2 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम 60 की मान वैल्यू लिखेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी, कोस 60 की वैल्यू √3/2 आ जाएगी। ठीक है, और हम कोस 90 की वैल्यू, और हम क्या लिखेंगे, कोस 90 की वैल्यू अगर लिखें हम यहाँ पे तो कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। मतलब क्या है कि ये जो कह रहे थे वो तो गलत निकल गया। क्यों गलत निकल गया? क्योंकि देखो हमने साइन की जब प्रूफ करी थी तो साइन का मान तो बढ़ रहा था। तो ये तो कोस का मान में वृद्धि नहीं होती, ये तो घटता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन असत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला भी गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, थर्ड वाला भी गलत हो गया। अब चौथे पे चलते हैं अपन। पहला गलत था, दूसरा सही था। स्टार्टिंग से लगा देती हूँ फिर से आपको। पहला गलत निकला था आपका, दूसरा वाला तो सही था, और तीसरा वाला भी गलत। अब हम फोर्थ वाला करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर आपका कितना देके रखा है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। आपको अभी मैंने थर्ड वाला प्रूफ करके बताया ना कि दोनों कभी भी बराबर नहीं होते हैं। देखो फिर भी मैं आपको थीटा की प्लेस पे मैं यहाँ आपको 30 डिग्री रख के बताती हूँ। देखो साइन 30 की वैल्यू, एक काम करते हैं, 30 की जगह पर हम 90 की वैल्यू रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। साइन 30, साइन 30 की, देखो साइन 90 की वैल्यू लिखना है आपको, बराबर में लिखना है कोस 90 की वैल्यू। ठीक है, आपको पता है कि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है, बराबर कोस 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0 होती है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब हमारा बचा है लास्ट पांचवा वाला। चलिए मैं पांचवा भी आपको समझा देती हूँ। देखिए ये पांचवा वाला मैं समझा देती हूँ। आपका यहाँ पर क्या देके रखा है, 0 डिग्री। मतलब जहाँ कोड देके रखा है आप वहाँ पे क्या रखोगे, 0 रखोगे तो आपको क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। आपको पता है ना, देखो यहाँ पर हमारा देके रखा है कोड ए, और इन्होंने बोला हमें कि ए बराबर आप कितना रखिए, 0 रखिए। ओके, देखो 10 में अगर हम ए की वैल्यू रखते हैं, 0 रखते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 0 डिग्री का मान तो हमारा 0 ही आता है। लेकिन कोट में हमारा क्या आता है, अगर हम कोट बराबर क्या रखें, यदि हम कोट
0 डिग्री का मान निकालेंगे तो वो कैसा आता है, इन्फिनिटी आता है, वो अपरिभाषित आता है। उम्मीद करती हूँ आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे।